नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑफिसर निर्माण चैनल पर। तो आप लोग के यहाँ पे लेके आ गए हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे डीपीएसपी क्या होता है, ठीक है। और हम लोग 7 और चैप्टर कर दिए हैं, 6 चैप्टर हम लोग कर दिए हैं जिसमें कुल 7 वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो को अवश्य देख लें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपना चैप्टर को शुरुआत करते हैं। अगर इससे पहले कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 7 लेके आ गए हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, तो संविधान। हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सारा चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। तो सबसे पहला हम लोग के क्या कहता है कि संविधान के भाग 4 में, ठीक है, इसका वर्णन जो है वो संविधान के कितने में किया गया है, तो भाग 4 में। कहाँ से किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है। उसके बाद 51 के अगर क कहेगा तो याद रख लीजिएगा 51 के क में है मौलिक कर्तव्य, याद रख लीजिएगा। और 4 के क भाग है, 4 के भाग जो है क में मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे डीपीएसपी के नाम से भी हम लोग जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 से यहाँ पे 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। अब इसका विशेषता क्या है, ठीक है, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका विशेषता क्या है, चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम लोग कुल 6 विशेषता के रूप में लिखे हैं। आप लोग 6 को बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा और 6 में से कोई एक टॉपिक पूछता है, वो बताएंगे कौन टॉपिक बहुत बार पूछ दिया है। देखिए जो है यहाँ पे सबसे पहला कि ये जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। पहला प्रश्न तो यही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। उसके बाद सेकंड लिखे हैं कि ये तत्व ही वास्तविक रूप से देश के सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है। यानी ये जो है सबसे पहले याद रख लीजिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो है यहाँ पे मौलिक अधिकार, ये दोनों में क्या डिफरेंट है, ये दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए ये जो है इसको लागू करवाने के लिए आप उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है मौलिक कर्तव्य को लागू करवाने के लिए आप वहाँ पे मौलिक अपना लड़ाई अधिकार को लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि किसी राज्य के किसी समाज को बढ़िया से विकसित हो सके, इसलिए ये बनाया है। ना कि आप लोग इसको लागू करवाने के लिए आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में आप इसके लिए नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ये तत्व आर्थिक और सामाजिक क्या करता है, प्रजातंत्र को स्थापित करता है। उसके बाद है कि न्यायालय द्वारा यह परिवर्तनीय नहीं है। ये जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, याद रख लीजिएगा। 3 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात आप लोग इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है, ये तीनों में से कहीं पे नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा, ये अपनी प्राकृतिक में सकारात्मक है, ये समाज की एक अच्छा मोड़ दे सकता है। अगर ये राजनीतिक अगर कोई भी काम बनता है, कोई भी कार्य होता है, तो अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा जाए तो ये जो है अपने समाज को, अपने देश और राज्य को भी अच्छी तरह से विकसित कर सकता है और इसको ध्यान में रखकर ही किसी कार्य को करना चाहिए। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा ये एक प्रकार के पॉजिटिव थिंकिंग है, यहाँ पे सकारात्मक सोच है। नेक्स्ट है, ये बहुत बार पूछा है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में दिया गया है, तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो 4 भाग में, ये बहुत बार पूछ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे है नीति निर्देशक सिद्धांत का दर्शन एवं उसकी आत्मा कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व तो संविधान का, ठीक है, संविधान का क्या कहा जाता है, दर्शन या आत्मा कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 36। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद की तरफ कि प्रत्येक अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा अनुच्छेद जो है 36 में जो मौलिक अधिकार का परिभाषा है वही चीज़ इसमें डाला गया है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि आप लोग कि जो है इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि जो है अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्व के लिए भी लागू किया जा सकता है, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 37, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात शासन में मूलभूत और राज्य के विधि बनाते समय इनका जो है प्रयोग करना चाहिए, तो याद कर लीजिएगा
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात आप लोग इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसे किसी भी कार्य को या विधि बनाते समय इसका कार्य यानी इसको प्रयोग करना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38। ये क्या करता है? राज्य के लोक कल्याण के अभिगृहित के लिए प्रयास करता है। राज्य के अभिगृहित के लिए क्या करता है? लोक कल्याण के लिए यानी लोगों को कल्याण के लिए राज्य के लिए क्या करता है? लोक कल्याण की अभिगृहित के लिए प्रयास करता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? अनुच्छेद जो है यहाँ पे 38 के ए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और न्याय की स्थापना हेतु राज्य द्वारा प्रयास है। तो राज्य जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक और न्याय की स्थापना के हेतु राज्य द्वारा प्रयास ऐसा किया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं किया जाता है तो आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसे कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे 38 के बी राज्य आय प्रतिष्ठा अवसर तथा सुधारों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। यानी जितने भी असमानता है उसके लिए क्या करेगा? राज्य अपने आय प्रतिष्ठा अवसर और सुविधाओं की असमानता जितने भी है उसको समाप्त करने के प्रयास करेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे ये कब जोड़ा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा 39 क्या है? तो याद रख लीजिएगा 39 है राज्य। ठीक है, राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि अब हम लोग चलते हैं कि यानी ए बी करके और पढ़ते हैं 6-7 को। तो देखिए राज्य अपने नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि अनुच्छेद 39 के ए में क्या है कि जीविकोपार्जन का साधन प्रत्येक स्त्री पुरुष के को समान रूप से उपलब्ध हो, इस प्रकार से करेगा। नेक्स्ट है भौतिक संसाधन जैसे खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, धातु हो गया, कोयला हो गया आदि पर राज्य इस प्रकार नियंत्रण करेगा जिससे कि इसका लाभ संपूर्ण समाज के मिल सके। ये अनुच्छेद जो है 39 के बी कहती है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है? तीसरा अनुच्छेद 39 के 3 क्या है कि देश की पूंजी संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो। यानी सभी जगह समान रूप से विकेंद्रीकरण हो, जगह जगह पर ही देश के सभी जो पूंजी संपत्ति है उत्पादन है वो सगरों विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? 39 की 4 क्या कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो आपके साथ न्याय हो रहा है। ठीक है, और ऐसा न्याय हो रहा है तो आप लोग जो क्या कहते हैं कि आप न्यायालय द्वारा नहीं इसको परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? अनुच्छेद 39 के 5 क्या कहता है कि राज्य सर्विक स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं जो है नहीं होने देगा। ठीक है, तो राज्य सर्विक स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य और शक्तियों का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। अगर ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं करने के लिए एक और कहता है तो राज्य कहता है, प्रत्येक राज्य, इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़? 39 के 6 में क्या है? तो राज्य बालकों के स्वास्थ्य विकास हेतु जो है स्वतंत्रता गरिमा वातावरण उपलब्ध कराएगी, साथ ही बालकों तथा अल्पसंख्यकों की शोषण से रक्षा करेंगे। ठीक है, ये राज्य का एक कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है। तो बिल्कुल याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद सबसे अधिक बार पूछा गया है यहाँ पे 40। याद रख लीजिएगा कि जो है ग्राम पंचायत का गठन का जो वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 40 बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 41 में क्या है वर्णित? तो कुछ विशेष परिस्थितियों में रोजगार, शिक्षा व सहायता पाने का अधिकार, साथ ही बीमारी व बुढ़ापे में सहायता का प्रावधान। अगर किसी भी व्यक्ति जो है असमर्थ है, काम करने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह उसका जो है कुछ आर्थिक मदद करे या फिर कोई बेरोजगार है उसको रोजगार दिलाए। ये 41 में कहा गया है। नेक्स्ट हमारा 42 है। 42 में क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, राज्य का न्याय संगत व मानव उचित दशाओं का प्रबंध करेगा, साथ ही स्त्रियों के लिए प्रस्तुति सहायता का उपलब्ध करेगा। तो देखिए न्याय संगत राज्य का न्याय संगत व मानव के उचित दशाओं का प्रबंध करेगा, यानी जिससे मानव संतुष्ट होता है, जहाँ पे न्याय जो है बढ़िया से दिया जाता है। तो ऐसे जो है किसको कर्तव्य बनता है? तो राज्य सरकार को ऐसा कर्तव्य बनता है।
तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा 42 में क्या वर्णन है। उसके बाद यहाँ पे 43 में हम लोग देखते हैं तो कृषकों एवं अन्य मजदूरों के जीवन निर्वाह के हेतु न्यूनतम मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। यानी जो है राज्य द्वारा ये कर्तव्य बनता है कि उसको जो भी व्यक्ति अगर हाथ से या अपने खुद से जो मेहनत करके और छोटा रोजगार चला रहा है तो उसको कुछ न कुछ प्रोत्साहन करे, मदद करे, ताकि वो भी और से बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सके और अपने जो है बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो ये किस में वर्णन है, तो 43 में वर्णन किया गया है। उसके बाद है 43 के क में है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का प्रतिनिधित्व। उद्योगों के प्रबंधन करेगा, प्रबंधन मतलब कि रक्षा करेगा, और कामगारों का प्रतिनिधित्व याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एक क में है किया गया, तो अनुच्छेद 43 के क में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, और बहुत ही महत्वपूर्ण नेक्स्ट है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है समान सिविल सहायता यानी समान नागरिक सहायता। ये अनुच्छेद 44 में वर्णन किया गया है, समान नागरिक सहायता। ठीक है, समान नागरिक के और संहिता का मतलब होता है यहाँ पे याद रख लीजिएगा समान। ठीक है, तो समान नागरिक सहायता यानी संहिता का क्या अर्थ होता है, तो सहयोग या मेल। ठीक है, याद रखिएगा, संकलन या संग्रह। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुच्छेद 44 में बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है अनुच्छेद। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर सबसे ज़्यादा नीति निर्देशक तत्व से अगर कोई पूछा गया है तो अनुच्छेद 40 में ये जो ग्राम है, ग्राम पंचायत का गठन, और ये जो है 44 समान नागरिक सहायता, यही दो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों के आरंभिक देखभाल एवं शिक्षा का व्यवस्था, ये राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, बच्चों का आरंभिक देखभाल व शिक्षा का व्यवस्था, जो प्राथमिक शिक्षा है वो राज्य सरकार जगह जगह पर खोलेगा। उसको जो प्राथमिक इलाज है हॉस्पिटल का निर्माण करेगा। एक में है वर्णन, तो 45 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 46, राज्य द्वारा दुर्बल वर्गों विशेषतः SC/ST के शिक्षा एवं और आर्थिक संबंधित हित की रक्षा। याद रख लीजिएगा, जो व्यक्ति हमारे राज्य या किसी भी राज्य में, ठीक है, 28 राज्य में से किसी भी राज्य में ऐसे वर्ग है जो अत्यंत पिछड़ा है, जो दुर्बल है, कमज़ोर है, तो ऐसे वर्गों के लिए यहाँ पे आर्थिक संबंधित कुछ आर्थिक मदद करेगा। शिक्षा का व्यवस्था उसके लिए अलग से किया जाएगा, और शिक्षा में डिस्काउंट किया जाएगा, सभी जगह यहाँ पे डिस्काउंट किया जाएगा, तब ताकि वो भी अपना ज़िंदगी बढ़िया से जी सके। ये 46 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या चीज़, 47, हानिकारक, जैसे हानिकारक में मादक द्रव्य जैसे दारू उरू कहते हैं ना, अन्य नशीले पदार्थ के सेवन व उपयोग पर प्रतिबंध, अर्थात राज्य लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा। तो जितने भी व्यक्ति जो हानिकारक पदार्थों के सेवन कर रहे हैं, नशीली पदार्थ को सेवन कर रहे हैं, मादक वस्तुओं के सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के निषेध करेंगे, सरकार निषेध करेगा और उसके स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। यानी इसके लिए कुछ कदम उठाएगी सरकार। एक कम में किया गया है, तो अनुच्छेद 47 में वर्णन किया गया है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो यहाँ पे है 48, गोवध मतलब कि जो गौ का हत्या होता है उस पर निषेध करेगा। कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगी अनुच्छेद 48 के तहत। कौन करेगी, तो राज्य सरकार। नेक्स्ट हमारा क्या है, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 48 के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन जीवन की सुरक्षा के लिए राज्य अवश्य कदम उठाएगी। यानी जो पर्यावरण है, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए राज्य सरकार कदम उठाएगी। संवर्धन तथा वन के जीवन को, जो वन में रहने वाले जितने भी जीव हैं उसके लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। एक में वर्णन किया गया है, तो 48 के ए में किया गया है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा राज्य करेगा। ठीक है, जो राष्ट्रीय महत्व दिया गया है जो स्थल के, ठीक है, जो स्थल जैसे किसी यहाँ पे राष्ट्रीय स्थल का महत्व दिया गया है, किसी भी राज्य में है, तो राज्य का कर्तव्य बनता है कि उसको क्या करे, सुरक्षा करे। जैसे पुराने स्थल है, जैसे मंदिर है, पुरातत्व है, विरासत में जो पहले से ही उपलब्ध है और वह किसी न किसी राज्य में पड़ता है, तो उसके लिए राज्य सरकार कुछ न कुछ कदम उठाएगी, उसको सुरक्षा करेगी, प्रबंधन करेगी, उसको तोड़ फोड़ से रोकेगी। तो ये क में किया गया है, अनुच्छेद 49 में ऐसा चीज़ कहा गया है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 50 में न्यायपालिका को
कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगी। यानी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से पृथक करने के लिए यानी अलग करने के लिए कौन कदम उठाएगी? तो राज्य सरकार ने यह कदम उठाएगी। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? 51 क्या कहता है? राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं बंधुत्व के लिए प्रयास करेगा। राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी हमारा जितने भी देश है उसके बीच शांति स्थापित करने व बंधुत्व यानी भाईचारा के संबंध को लाने के लिए ये ऐसा प्रयास करेगा। कौन? तो राज्य सरकार। याद रख लीजिएगा। शांति, देश में शांति, राज्य में शांति, गाँव में शांति व बंधुत्व भाईचारा के संबंध लाने के लिए प्रयास करेगा। कौन? तो राज्य सरकार या राज्य। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये सभी राज्य के लिए है, ये न कि केवल जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य के लिए सोचिए, सभी राज्य के लिए, क्योंकि हमारा देश है राज्यों का संघ है, क्योंकि पहले ही ये बता चुके हैं। क्योंकि हमारा देश क्या है? राज्यों का संघ है, तो सभी राज्यों के लिए ये हमारा क्या होगा? लागू होगा। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? आगे है यहाँ पे 51 तक ही वर्णन किया गया है किसका? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। अब हम लोग चलते हैं इससे राज्य के नीति निदेशक तत्व से कुछ अन्य टॉपिक हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो संविधान के नीति निदेशक तत्व जो है तेज बहादुर समिति के सिफारिश से शामिल किया गया था। याद रख लीजिएगा। जो हमारा संविधान में एक समिति है तेज बहादुर सपूत, इसका समिति के आधार से ही यानी इसके निर्णय से ही हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल किया गया है। और इसे कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है कुछ जो है संविधान के अन्य भागों में वर्णित जो है क्या? राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो कुछ अन्य अनुच्छेद भी है यहाँ पे। 51 हो गया यानी 351, 350, 351 और 335, ये 3 वो ऐसे अनुच्छेद है जिसमें राज्य के लिए राज्य नीति निदेशक तत्व का भी वर्णन मिलता है। तो देखिए, राजभाषा अल्पसंख्यक वर्गों के बाल ठीक है को हेतु बाल हेतु प्राथमिक स्तर बाल यहाँ बालकों है ठीक है बालकों हेतु वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करेगी। यानी जितने भी राजभाषा है या अल्पसंख्यक वर्गों है तो बालकों लिए प्राथमिक शिक्षा वह मातृभाषा में ठीक है मातृभाषा में वह शिक्षा देने का प्रयास करेगा राज्य। ठीक है, राज्य करेगा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है यानी मातृ जो जहाँ पे जिस भाषा को बोला जाता है उसी भाषा में दिया जाता है। जैसे हमारा हिंदी मातृभाषा हिंदी क्या है? मातृभाषा है। तो उसी प्रकार से हिंदी को सभी राज्यों में जहाँ जहाँ बोला जाता है वहाँ पे देवनागरी को सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 351 यहाँ पे याद रख लीजिएगा। जो है सॉन्ग्स है यानी संघ का कर्तव्य है कि ठीक है संघ यहाँ पे होगा, यहाँ पे काट दीजिएगा। संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा के प्रचार हेतु प्रयास करेगा। और संघ का जो हमारा देश है देश के ये कर्तव्य है, देश के जितने भी प्रतिनिधित्व हैं जो केंद्र है जैसे केंद्र सरकार है उनका एक कर्तव्य बनता है कि हिंदी भाषा को क्या करे? प्रचार करे। ठीक है, प्रचार करने का प्रयास करे। ये 351 में अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अनुच्छेद 335 ये संघ, याद रख लीजिएगा। संघ और राज्य की सेवाओं के नियुक्ति करने के लिए SC/ST की नियुक्ति करने के लिए प्रशासन की दास्ता को ध्यान में रखा जाएगा। यानी जो भी हम लोग SC/ST के ऐसा नहीं कि SC/ST के छोड़ देंगे या बाकी जितने भी लोग हैं वो नियुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा नहीं हो इस किसमें वर्णन है? तो 335 में ये वर्णन किया गया है। तो यही जो है कुछ अनुच्छेद था और आप लोग यहाँ पे देख लिए, राज्य के नीति निदेशक पढ़ लिए। अब हम लोग आगे के इसके वीडियो को कुछ जो अनुच्छेद है संविधान में जो अनुच्छेद है जो महत्वपूर्ण है जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है तो उसको अब हम लोग लेके आएंगे। तो अगला वीडियो में आपको यही पढ़ेंगे कि अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे और बाकी बताइएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व आप लोग के कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और उसके पहले जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है राज्य व्यवस्था। ठीक है, राज्य व्यवस्था यानी संविधान के जितने भी वीडियो हम डाल रहे हैं उसमें आप लोग जाकर और देख लीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसे याद करके और आप लोग रख ले रहिए। अगला वीडियो में हम लोग लेके आएंगे अनुच्छेद वाला पार्ट।